हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं आशीष कुमार आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं इंस्टॉलिंग हैकिंग स्क्रिप्ट्स, टूल्स एंड वर्ड लिस्ट। तो यहाँ हम बेसिकली काइन लाइनेक्स के अंदर कुछ टूल्स, वर्ड लिस्ट एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशंस का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे आज हम लाइनेक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद डिस्कवरी टूल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो वर्ड लिस्ट है उनको डाउनलोड करेंगे एंड जो बर्बसूट हमारा टूल है उसको इंस्टॉल करेंगे। सो ये आज हमारा काम है, हम ये चार चीजें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोसेस जो कि है कॉन्फ़िगरिंग लाइनेक्स, जिसमें हम लाइनेक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी सेटिंग सेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे VMware वर्कस्टेशन को। यहाँ पे जैसे ही मैं इस बार पे क्लिक करूंगा, मेरे को जो भी मेरी मशीन्स थी, वर्चुअल मशीन्स थी, वो शो हो जाएगी। तो लास्ट टाइम जो हमने WS क्यूब के नाम से काइन लाइनेक्स इंस्टॉल करा था, सो उसको स्टार्ट करते हैं। पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। सो यहाँ हमारा लाइनेक्स स्टार्ट हो गया है, काइन लाइनेक्स स्टार्ट हो गया। अब हमारा काम है कि इसको कॉन्फ़िगर करना है, यानी इसमें कुछ सेटिंग्स करना है जिसकी वजह से अच्छे से चले, हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस अब हम कर देते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे फ्रेंड्स, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो गया। सबसे पहला काम हम इसे रूट परमिशन दे देते हैं, पासवर्ड बता देते हैं एंड देन यहाँ में रूट परमिशंस मिल गई। आप देख सकते हैं डॉलर की जगह हैशटैग आ गया, तो अब हम एक रूट यूजर है। उसके बाद हमें बेसिकली सबसे पहला कमांड जो था वो apt-get अपडेट रन करना है। बट उससे पहले apt-get अपडेट क्या करता है, apt-get हमारी सोर्स लिस्ट को अपडेट करता है, जिसको हमने एग्जांपल के तौर पर समझा था कि अगर वो प्ले स्टोर को अपडेट कर रहा है, वो प्ले स्टोर के अंदर के ऐप्स को अपडेट नहीं कर रहा है। सो बेसिकली एक बार सोर्स लिस्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सोर्स लिस्ट की डायरेक्टरी में, जो कि है cd/etc/apt। ओके, सो ये apt डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली हमारी सोर्स लिस्ट पड़ी है, क्योंकि हमें apt की सोर्स लिस्ट को अपडेट करना है। देन हम ls टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स दिख रही है। हमें जिस फाइल को एडिट करना है या देखना है वो है source.list। ओके, सो हम करेंगे gedit source.list एंड एंटर। तो यहाँ पे हमने जैसे ही gedit source.list एंटर किया तो gedit ने बेसिकली नोटपैड फॉर्मेट में उस फाइल को ओपन कर दिया, ताकि हम उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो कर सके या उसे पढ़ना है तो पढ़ सके। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जितने भी हैशटैग के बाद URLs है या जो भी चीज़ें हैं, ये सब तो कमेंटेड है, बिकॉज हैशटैग के बाद कोई भी अगर फॉर्मेट, कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो वो कमेंट कहलाती है। बट यहाँ पे एक URL है, एक जो सोर्स लिस्ट की लिंक है वो ओपन है। बट होना क्या चाहिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों हैं ये दोनों ओपन होनी चाहिए। जो नीचे आपको डेब src दिख रही है ये भी ऑन होनी चाहिए। तो हम इसके आगे से हैशटैग हटा देंगे, इसे Ctrl+S से सेव करेंगे, या फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं एंड क्लोज कर देंगे। अब जो हमारी सोर्स लिस्ट है वो बिल्कुल सही है, जो दो URLs उसमें होने चाहिए, जो दो सोर्स लिस्ट की फाइल्स वो उसके अंदर है। सो हम apt-get अपडेट कमांड को रन करेंगे, apt-get अपडेट एंड देन एंटर। यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, सो अपडेट अपना काम कर रहा है, जो रिपोजिटरी फाइल्स है, जो URLs है, उनको अपडेट कर रहा है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि apt-get अपडेट ने अपना काम कर दिया है, उसने जो रिपोजिटरी फाइल्स थी उनको अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा काम है apt-get अपग्रेड करना, ताकि जितने भी सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल है वो एक बार अपडेट हो जाए। ये नेसेसरी है फ्रेंड्स, इसको करने से हमें काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी होगी, काम अच्छे से होगा। सो एक बार apt-get अपग्रेड कर दीजिएगा, UPGRADE, apt-get अपग्रेड एंड देन एंटर। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि या तो आप येस करेंगे या नो करेंगे, या तो आप इसको कंटिन्यू करके अपडेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। ये बता रहा है कि कितने साइज की आर्चिव जो है ये डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे ओके मैं येस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपडेट करना चाहता हूँ फिलहाल। तो अब जितने भी टूल्स, लाइब्रेरीज, पैकेजेस हैं हमारे काइन लाइनेक्स में इंस्टॉल, वो सारे अपडेट होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही apt-get अपडेट कमांड अपना काम कर लेता है, वो प्रॉपर अपडेट कर देगा सारी चीज़ें। और उस बीच अगर कुछ रुक जाता है तो ये टिप है बेसिकली कि अगर आपका apt-get अपडेट कमांड रन करने के बाद किसी भी कोई हर्डल आता है बीच में, किसी भी वजह से जो आपका अपडेट कमांड काम कर रहा था वो रुक जाता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी apt-get अपडेट कमांड को वापस से रन कर देना है। तो वो उसी जगह से अपना काम चालू करेगा जहाँ पे वो अटका था। यानी मान लीजिए आपका 60% जो डाउनलोड था, एप्लीकेशन अपडेट था, वो हो गया है और उसमें बीच वो रुक जाता है। तो आप जैसे ही आप apt-get अपडेट कमांड को वापस रन करेंगे तो आपका जो अपडेट था वो वापस चालू हो जाएगा। सो ओके, अपग्रेड हमारा काम हो गया है बेसिकली। तो जो सिस्टम का अपडेट और अपग्रेड का काम था वो कंप्लीट है। अब हमारा काम है डिस्कवर नाम की टूल को इंस्टॉल करना। क्या काम करता है ये अपन आगे देखेंगे, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। तो डिस्कवर नाम की टूल को हमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है डिस्कवर गिटहब।
बेसिकली हम लाइनक्स के लिए ज़्यादातर जो भी चीज़ें इंस्टॉल या डाउनलोड करेंगे वो गिटहब से ही करेंगे। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट जो यूआरएल दिख रहा है उसी पे क्लिक करना है आपको। सो ये जो आपको सामने शो हो रहा है ये डिस्कवर की सारी फाइल्स हैं, आपको इसी को इंस्टॉल करना है। बेसिकली सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करने का जो भी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि डाउनलोड कैसे करना है एंड उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है। update.sh फाइल को रन करना है एंड देन जो डिस्कवर की मेन फाइल है उसको रन करना है। सो ठीक है, इसको सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। हम इस कोड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यूआरएल आ जाएगी गिटहब की। हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और कॉपी करने के बाद हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम उस फोल्डर में जाएंगे अब जहाँ पे हम चाहेंगे कि जो भी फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं गिटहब से वो वहाँ पे डाउनलोड हो। सो हम cd करके डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ पे फिलहाल दो फाइल्स पड़ी है, एक बर्बसूट की फाइल, एक टॉरगोस्ट की है जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो अपन डाउनलोड कर लेते हैं git clone, git स्पेस क्लोन एंड देन जो यूआरएल है वो पेस्ट करना है एंड जैसे आप एंटर करेंगे सो बेसिकली क्लोनिंग स्टार्ट कर देगा, यानी उस यूआरएल के जरिए जो फाइल्स थी उनको यहाँ पे डाउनलोड करेगा। तो यहाँ से डाउनलोड कर दिया, ls करके देख लेते हैं। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि डिस्कवर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसके अंदर वो सारी फाइल्स हैं। तो cd डिस्कवर करेंगे अपन एंड यहाँ पे वो सारी फाइल्स लिस्टेड है जो हमने वहाँ देखी थी गिटहब की पेज पे। सो हमें क्या करना है, update.sh को रन करना है। तो हम करेंगे // जो कि sh फाइल्स को रन कर देता है एंड लिखेंगे update.sh एंड एंटर करते ही बेसिकली जो फाइल थी update.sh उसके अंदर जो भी प्रोग्राम थी, जो भी फाइल्स उसको डाउनलोड करनी थी, जो भी डिस्कवर को पैकेजेस नीडेड थे, वो सारे काम यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये पहले काली को अपडेट करेगा, देन अपग्रेड करेगा, उसके बाद जितने भी डिस्कवर के टूल्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं या फिर पैकेजेस हैं उनको डाउनलोड करेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा डिस्कवर था ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें बस इस डिस्कवर को रन करना है। तो उसके लिए हम ls टाइप करेंगे एंड ls में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ discover.sh करके फाइल मिल रही है। सो हम इस फाइल को Ctrl+Shift+C करके कॉपी कर लेंगे एंड / करके इसको रन करेंगे Ctrl+Shift+V के बाद। सो / एंड फाइल का नाम लिखते हैं। हम जैसे ही एंटर करेंगे ये फाइल बेसिकली रन हो जाएगी और यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कवर था वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है वर्ड लिस्ट इंस्टॉल करनी है, एक ऐसी वर्ड लिस्ट जिसमें हमें हर चीज़ मिल जाए, हमारी आधी से ज़्यादा स्कैनिंग आसान हो जाएगी उस वर्ड लिस्ट के जरिए। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड लिस्ट है, यानी एक फोल्डर है जिसमें अलग अलग तरीके की वर्ड लिस्ट है, हम वो डाउनलोड करेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसका नाम है सेकलिस्ट मास्टर। सो हम जाएंगे गिटहब पे, यहाँ पे लिखेंगे सेकलिस्ट मास्टर एंड एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिटहब की यूआरएल आ गई है सेकलिस्ट की। तो हम इसमें जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवरिंग, फजिंग एंड हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जो बेसिकली वर्ड लिस्ट है वो आपको अवेल हो जाएगी। लाइक पासवर्ड्स, किसी के अगर कभी पासवर्ड्स लीक हुए हैं तो वो सारे भी आपको यहीं मिलेंगे। तो ये वर्ड लिस्ट जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हम इस गिटहब लिंक को कॉपी करेंगे एंड देन हमारे टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ Ctrl+C से मैं इसे क्लोज कर दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फाइल है इसको हम जो डाउनलोड कर रहे हैं, यानी ये जो वर्ड लिस्ट है इसको हम डाउनलोड करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। तो उसके लिए मैं एक स्टेप बैक आऊँगा एंड एक और स्टेप बैक आऊँगा। तो अब मैं WS क्यूबटेक में हूँ, ls करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड्स डेस्कटॉप सारे फोल्डर्स हैं। तो मैं करूँगा CD डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे मैं git clone के कमांड को लिखूँगा git clone एंड उस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे ये जो हमारी सेकलिस्ट है ये डाउनलोड हो रही है, यानी क्लोनिंग हो रही है। तो जो भी वो फाइल्स हम देख पा रहे थे वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद हम उसे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जब तक ये डाउनलोड हो रही है स्टूडेंट्स, तब तक हम डिस्कवर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवर बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमारी हेल्प करता है। जो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस का पार्ट था उसमें हमारी हेल्प करता है। डिस्कवर हर थर्ड पार्टी सोर्स, हर सोर्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर करके हमें लाके देता है। वो डीएनएस टेस्टिंग करता है, वो सब कुछ करता है। वो डीएनएस लुकअप और हर चीज़ ट्राई करके हर एरिया से हर एपीआई को यूज़ लेके हमें सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे देता है। ये बेसिकली रेकॉन एनजी को साथ में लेके काम करता है और उसी के साथ कुछ और भी स्क्रिप्ट से यूज़ में लेता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। सो डिस्कवर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी हेल्पफुल टूल है, इसलिए हमने डिस्कवर को अभी इंस्टॉल किया है। एंड ये जो सेकलिस्ट है, इस बेसिकली सेकलिस्ट में जैसा कि हमने देखा हर तरीके की वर्ड लिस्ट हमें मिल जाएगी।
तो स्टूडेंट्स अब हम डाउनलोड करेंगे बर्बसूट को। सो बर्बसूट को डाउनलोड करने के लिए जो URL है, जो लिंक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं बर्बसूट प्रोफेशनल की है, जिसके साथ कुछ फाइल्स भी है जो उसके क्रैक में हेल्प करेंगे। सो यहाँ ये इसको मैंने बुकमार्क कर रखा है, मैं ये आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस बर्बसूट को डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ एंड मैं डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर दूंगा। सो बेसिकली मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, अपने टर्मिनल में जाना है, रूट परमिशंस देनी है, एंड देन आपको डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है, बिकॉज हम जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं फायरफॉक्स से वो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी होती है। तो CD डाउनलोड्स ls करके देखेंगे तो यहाँ burpsuit.zip नाम से पड़ी है। इसको अनजिप करना है तो हम लिखेंगे अनजिप एंड देन फाइल का नाम। सो यहाँ पे अब हम ls करके देखेंगे तो burpsuit नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, यानी अनजिप होगी ये फाइल। सो हम उसमें जाएंगे एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फाइल्स पड़ी है। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, ये burpsuit का प्रोफेशनल वर्जन है, हमें इसे रन करना है, इसे इंस्टॉल करना है। बट इसमें क्या है, बेसिकली हमें इसे पहले क्रैक भी करना पड़ेगा। सो उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। हम एक बार प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें addition.jar फाइल जो है उसको रन करना है, क्योंकि ये जार फाइल यानी जावा की फाइल है। सो इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा एंड जो इसका एक्सटेंशन है -jar एंड उसके बाद इस फाइल का नाम। एंड यहाँ पे हम साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि ये जो java-jar है इसके अंदर नो वेरीफाई हम एक ऑप्शन डालेंगे ताकि ये कोई भी वेरिफिकेशन ना मांगे। सो हम यहाँ पे java-no verify लिखेंगे, java-no verify एंड देन -jar और उसके बाद एंटर। तो बेसिकली हमारी जो ESE एडिशन है, जो बेसिकली हमें बर्बसूट को क्रैक करने में हेल्प करेगी, ये हमने रन कर दिए। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या हमारा जो जावा का वर्जन हमारी काइल लिनक्स में इंस्टॉल है, क्या वो बर्बसूट के साथ कंपैटिबल है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रन बटन है, इस रन बटन पे क्लिक करेंगे। मैं इसको फुल डिस्प्ले कर देता हूँ। सो हम यहाँ पे इस रन बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये चेक करेंगे कि क्या इस रन बटन पे क्लिक करने से बर्बसूट स्टार्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा जो बर्बसूट है वो क्रैक हो जाएगा। सो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं। एंड यहाँ पे रन पे क्लिक करने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो उस केस में, और हमें एरर अभी पता नहीं पड़ी है, तो एरर को देखने के लिए हम सबसे पहले इस फाइल को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे अब जो बर्बसूट फाइल थी उसको रन करेंगे, जिसका नाम था बर्बसूट प्रो एंड जार फाइल जो थी। सो हम उसको रन करेंगे अब। सो यहाँ फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि ये जो जावा का वर्जन है फिलहाल ये 11.0.11 है, जो कि यहाँ नीचे बता रहा है कि बर्बसूट का जो पुराना प्रो वर्जन है ये उसमें टेस्टेड नहीं है, तो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें जो जावा का पुराना वर्जन होता है लाइक 8 के अप्रॉक्स, वो डाउनलोड करके उससे रन करना पड़ेगा। सो हम पहले वो करेंगे। अब हमें बेसिकली जावा का पुराना वर्जन डाउनलोड करना है। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, Ctrl+C से कोई भी प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। अब हमारा काम है, हमें देखना है कि हमारे पास जावा के कितने वर्जन इंस्टॉल्ड है सबसे पहले। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे update-alternative -। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जावा का कोई भी वर्जन यहाँ पे अवेल नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव इन जावा। सो जावा का कोई और वर्जन अवेलेबल ही नहीं है इसमें। तो हमारा पहला काम है कि जो जावा का 8th वर्जन है या कोई भी दूसरा वर्जन है उसे डाउनलोड करना। तो 8 जो है वो काफ़ी ठीक है, कंपैटिबल है, तो हम उसे डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउजर में एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे जावा JDK 8। ओके, सो हम ये ओपन लॉजिक्स की जो वेबसाइट है यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावा के सारे वर्जन और जो भी फाइल हमें चाहिए, JDK चाहिए, JRE चाहिए, सारी फाइल शो कर रहा है। सो हमें चाहिए बेसिकली 8th वर्जन एंड यहाँ जो चल रहा है ये 11th वर्जन है। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 8th वर्जन हमारे सामने आ गया है। हमें 8th वर्जन JDK चाहिए। सो JDK फाइल हमें मिल जाएगी यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें जो JDK फाइल चाहिए वो Linux 64 बिट चाहिए, 3264 दोनों बिट से। ओके ग्रेट। एंड यहाँ पे हम डेव फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सेव करेंगे हम इस फाइल को एंड सेव करने के बाद जो बेसिकली फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी और ये डाउनलोड होगी हमारे डाउनलोड फोल्डर में ही। ओके, सो अब हम वापस हमारे टर्मिनल पे चलते हैं
एंड क्योंकि अभी जो हमारी डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी है वो बर्ब सूट, आप pwd लिख के भी चेक कर सकते हैं, करंट डायरेक्टरी हमारी बर्ब सूट है। हम cd स्पेस डॉट डॉट दबाएंगे एक डायरेक्टरी बैक आने के लिए एंड ls करके देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ये ओपन लॉजिस्टिक की जो फाइल थी ओपन जेडीके की यहाँ दिख रही है। तो अब हमें इस फाइल को इंस्टॉल करना है। इस फाइल को इंस्टॉल कैसे करेंगे हम, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे dpkg स्पेस -i फॉर इंस्टॉलेशन एंड देन उस फाइल का नाम एंड एंटर। तो जैसे हम एंटर करेंगे बेसिकली ये डेव फाइल को इंस्टॉल कर देगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा जेडीके था ये डाउनलोड हो चुका है। नाउ हम जो हमारा लास्ट कमांड था जिसमें हम जावा के वर्जन चेक कर रहे थे या सिलेक्ट कर रहे थे, हम उसको वापस रन करेंगे अपडेट डैश अल्टरनेटिव। अपर एरो से आप लास्ट आपने जो भी कमांड लिखा है आप उस पर जा सकते हैं, जो हमारे एरोज होते हैं अप डाउन, तो वहाँ से आप अब अपर एरो दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट क्या कमांड लिखा था। उसके अलावा आप हिस्ट्री कमांड लिख के भी अपने सारे कमांड चेक कर सकते हैं, जो कि अभी हम देख लेंगे। सो यहाँ पे अपडेट डैश अल्टरनेटिव डैश कॉन्फिग जावा हम रन करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे को 3 ऑप्शन शो कर रहा है। ऑप्शन में से जो भी सिलेक्ट करूंगा वो जावा का वर्जन बेसिकली यूज आएगा। सो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है हमारा नंबर 2, वहाँ पे JDK 8 की हॉटस्पॉट फाइल है तो हम उसे रन करेंगे। हम लिखेंगे 2 एंड देन एंटर करेंगे। सो बेसिकली अब ये फाइल सिलेक्ट हो गई। एक बार फिर रन करके देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं इसके आगे स्टार आ रहा है, यानी फाइल जो है ये सिलेक्ट हो गई है। सो हम वापस एंटर कर देंगे एंड देन अब हमारा काम है हम वापस से उस ES एडिशन फाइल को रन करेंगे। तो हम ls करके देख लेते हैं। अभी हम डायरेक्टली बर्बसूट के बाहर है, हम बर्बसूट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो ES एडिशन वाली फाइल थी उसको रन करेंगे। ओके, सो जावा डैश नो वेरीफाई डैश जार ES एडिशन डॉट जार। ओके, सो यहाँ पे फाइल रन हो गई। अब जैसे ही फ्रेंड्स मैं रन बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं बर्बसूट यहाँ उसी वक्त स्टार्ट हो गया है, यानी ये फाइल अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम बेसिकली क्रैक करेंगे ताकि हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकें। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं, जो बर्बसूट के नए वर्जन आए हैं हमने जानबूझ करके एक पुराना वर्जन लिया है और प्रोफेशनल वर्जन लिया है, बिकॉज जो नए वर्जन आए हैं उन वर्जन के अंदर हमें स्पाइडर ऑप्शन और कई सारे जो अच्छे ऑप्शन है वो नहीं मिल रहे हैं। सो इस वजह से हम पुराना वर्जन यूज करेंगे ताकि स्पाइडरिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एथिकल हैकिंग हमारी टेस्टिंग के अंदर। सो हम इसीलिए पुराना वर्जन नहीं ले रहे हैं। मैं भी आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप न्यू वर्जन पे मत जाइएगा। सो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड देन यहाँ हमसे लाइसेंस की मांग रहा है। सो यहाँ जो आपको की दिख रही है हम Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V एंड देन नेक्स्ट। देन हम मैनुअल एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो कोड आ रहा है इसे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ जो लास्ट कोड जनरेट हुआ है इस एक्टिवेशन कोड को हम यहाँ पेस्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिवेशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो हमारा बर्बसूट अब प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो गया। ये बस वन टाइम प्रोसेस है, आपको एक ही बार एक्टिवेट करना है, उसके बाद आप डायरेक्ट रन करेंगे। इसे रन करने के लिए भी यहाँ पे एक फाइल प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। सो एक बार मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट बर्बसूट। बर्बसूट फ्रेंड्स एक ऐसा टूल है जो बेसिकली किसी भी रिक्वेस्ट को जो हम एक वेबसाइट या एक डोमेन की तरफ भेज रहे हैं इंटरसेप्ट कर सकता है और उसमें चेंजेस कर सकता है और हमें बहुत अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे लिए वेबसाइट टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है और बहुत इफेक्टिव भी हो जाती है। सो बर्बसूट जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी हेल्प करता है कि हम किसी भी वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ईजिली कर सके। सो हम इसी को यूज लेने वाले आगे हैं, इसलिए हमने इसे इंस्टॉल किया आज। तो बर्बसूट यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो गया है। हम इसको अच्छे से आगे देखेंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शन है उसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस फाइल को भी क्लोज कर दूंगा और आपको बता देता हूँ कि इसको रन कैसे कर सकते हैं। सो जैसे ही हम ls लिख रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं पहली फाइल आ रही है burb.sh। ये वो फाइल है जिसके जरिए हम हर वक्त बर्बसूट को ऑन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सो इसके अंदर बेसिकली वही कमांड लिखा हुआ है जो कि उस बटन पे था, रन बटन के आगे। तो ये कमांड क्या कर रहा है, बेसिकली बर्बसूट की जो फाइल थी उसे रन कर रहा है। तो हमें जब भी हम आएंगे हमें बस /burb.sh लिखना है एंड इस पर क्लिक करते हैं हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने इसको एक्टिवेट रूट में किया है, तो जब भी आप बर्बसूट को चला रहे हैं आप रूट परमिशन में ही चलाएं। जैसे कि अभी मेरा हैशटैग दिखा रहा है आपको कि मैं रूटेड हूँ और रूटेड परमिशन में ही मैं बर्बसूट को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप भी वैसा ही करें। अगर आप नॉर्मल यूजर में करते हैं तो फिर आप वो नहीं चलेगा, वापस आपसे एक्टिवेशन कोड मांगेगा बिकॉज आपने उसे एक्टिवेट रूट परमिशन में किया था। तो यहाँ बर्बसूट स्टार्ट हो गया, मैं इसे कैंसिल करके क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज हमने डिस्कवर टूल डाउनलोड किया है, एक वर्ड लिस्ट डाउनलोड करी है जिसमें हमें हर तरीके के वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी हर पर्पस के लिए, एंड हमने बर्बसूट प्रोफेशनल वर्जन को एक्टिवेट किया है डाउनलोड करके। और जो हमारा
फोर्थ काम था जो कि हमने लिनक्स को कॉन्फ़िगर किया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशंस है स्टार्टिंग में जो जरूरी थी वो हमने करी है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।